हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय हब। अगर आप सैनिक, नवोदय, श्रमोदय, ज्ञानोदय, पतंजलि आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपनी यूट्यूब चैनल नवोदय हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो संख्या पद्धति और भिन्नात्मक संख्याओं के नहीं देखे हैं, तो कृपया करके वो देख लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा कि हम पिछले दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, संख्या पद्धति और भिन्नात्मक संख्याओं को, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव भिन्नें क्या होती हैं, दशमलव भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे और अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी देरी किए हुए हम सीधी चर्चा करते हैं अपने मुद्दे पे। तो है कि हम दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, हम इसको समझेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के साथ में लिखी जाती हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल इजी है ना। उसके बाद है दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। तो ऐसी भिन्नें जिनका आधार, जिनका हर 10 की घात में होता है, वो भिन्नें दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के साथ में लिखी जाती हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.54 हो गया, 0.352 हो गया, 0.05843 हो गया। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? दशमलव संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के साथ में लिखी जाती है क्या कहलाती है? दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला हम देखेंगे दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। तो ऐसी भिन्नें जिनका आधार या जिनका हर 10 या फिर 10 की घातों में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्नें। ऐसी भिन्नें जिनका आधार 10 की घातों में होता है, दशमलव भिन्न कहलाती है। तो 10 का आधार कैसे? जैसे 3/10 हो गया, है ना। 25/100 हो गया, 13/1000 हो गया। ये 3/10, 25/100 और 13/1000 में इनके हम हर देखेंगे। हर ये 10 है, 10 की घातों का मतलब है 10 पे घात 1 है। 10 पे घात 1 कितना हो जाएगा? 10। ये जो 100 लिखा है ये 10 पे घात 2 है। ये 1000 लिखा है 10 पे घात 3 है। तो 3/10 अपनी क्या है? दशमलव भिन्न है। 3/10 दशमलव भिन्न है। जब इसमें 10 का भाग देंगे, नीचे एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा, 0.3 आएगा। ये 0.3 दशमलव संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव संख्याएं क्या। 25/100 ये क्या है? दशमलव भिन्न है। 25/100 दशमलव भिन्न है। इसमें 100 का भाग देना है, 10 पे घात 2 का भाग देना है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। तो 25/100 हो जाएगी दशमलव भिन्न, और 0.25 या 0.25 हो जाएगी हमारी दशमलव संख्या। ऐसे ही हम 13/1000 है, 13/1000 में देखेंगे हर कितने? 1000, यानी 10 पे घात 3। अगर बटे में 1000 है, 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.013 आ जाएगा। ये अपना 13/1000 हो जाएगा दशमलव भिन्न, और 0.013 हो जाएगा हमारी दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न को आप ठीक से समझ गए होंगे।
ऐसी संख्याएं जो दशमलव के साथ में लिखी जाती हैं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव भिन्नें क्या होती हैं? ऐसी भिन्नें जिनका आधार है, जिनका हर है वो 10 की घात में होता है, दशमलव भिन्न कहलाती है। और दशमलव भिन्नों को ही हम दशमलव संख्याओं में भी परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्नों को या दशमलव संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो हमें योग और अंतर करते समय केवल एक चीज का ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा हो हम उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे हमें ऐड करना है 0.52 प्लस 0.583 प्लस 0.0483। ये जो तीन संख्याएं दी गई है हमें इनको जोड़ना है। तीन दशमलव संख्याएं, एक में 2 अंक बाद दशमलव है, एक में 3 अंक बाद दशमलव है और एक में 4 अंक बाद दशमलव है। हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। अच्छा, ये तो पता ही होगा आपको कि दशमलव को हम काउंट कैसे करते हैं। दाएं से बाएं की तरफ देखते हैं, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद। इसमें 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, इसमें 1 अंक बाद, 2 अंक बाद। हम दाएं से बाएं की तरफ देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है। अब इनको हमें ऐड करना है। हमने आपको क्या बताया, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, चाहे जोड़ो या घटाओ, हमेशा केवल एक चीज का ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव हो। अब जैसे 0.52 लिखा है, इसमें हमें जोड़ना है 0.583, 0.583। अगला क्या है 0.0483। ये तीन दशमलव संख्याएं, इनको हमें ऐड करना है। आप देख रहे हो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, अब इनको हमें जोड़ना है। तो ये 3 है, 3 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा 11, हासिल लगी 1, तो 2 2 8 10 4 14 और एक हासिल थी तो कितना हो जाएगा 15, हासिल फिर एक आ गई, 5 5 10 10 1 11, फिर भी हासिल एक आई तो यार 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.1513। ये अपना आंसर हो गया। अगर और आपको करना है, जैसे इसमें 4 अंक बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद है, हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे इसमें 3 अंक बाद है, इसमें 1 जीरो और लगा दिया, ये भी दशमलव के 4 अंक बाद हो गया। इसमें 2 अंक बाद है तो 2 जीरो और लगा दें। अब हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। बाकी अगर जीरो बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही जोड़ने या घटाने में भी कुछ भी अंतर आएगा। बस आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए जोड़ते और घटाते समय। घटाने में भी हम देखेंगे 0.5984 में 82 में से हमें 0.251 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 0.5982 में से 0.251 हमें क्या करना है, घटाना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया 0.5982 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0.251। अब ये 4 अंक बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक बाद दशमलव है। हम चाहें तो इसमें 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं केवल बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसमें 4 अंक बाद है तो इसमें भी 4 अंक बाद हो जाएगा। अगर ना भी बढ़ाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम घटा देते हैं। ये 2 में से 0 गया, 2 ही आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3। हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 0.3472। आशा है आपको जोड़ और घटाना समझ में आ गया होगा। और इसमें याद रखने वाली कोई भी बात नहीं है, केवल एक बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव को रखना है और बैलेंस करने के लिए हम जीरो को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जैसे ये 2.5 लिखा और इंटू 2.5 और करना है ना, 2.5 का 2.5 में गुणा करना है ना। अगर हम 2.5 को हम 25 पढ़ें और इसके ऊपर 25 पढ़ें तो 25 का 25 में गुणा करना है। 25 गुणा 25 पता है आपको होता है 625। 25 गुणा 25 625 होता है। अब हमें देखना है कि जितने अंक बाद दशमलव है उनके योगफल के बराबर में जो गुणा आया है उतने के बराबर में दशमलव लगेगा। जैसे इसमें देखो 1 अंक बाद दशमलव है और इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद इसमें है, 1 अंक बाद इसमें है, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अगर ऐसा करते 0.025 इंटू 0.25, हमें केवल 25 का 25 में गुणा करना है। आपको पता है 25 का 25 में गुणा होगा 625 आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 2 अंक बाद दशमलव है और इसमें 3 अंक बाद दशमलव है। 2 अंक बाद और 3 अंक बाद, 2 और 3 कितना होता है 5, दोनों को मिला के 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अब देखो यहाँ 3 अंक है, अब कितने हुए 4, अब कितने हुए 5,
तो ये यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा। 0.25 है, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। हमेशा ध्यान ये रखना है, अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव दाएं की तरफ एक अंक खिसक जाएगा। मतलब 10 की घात जितनी है, अगर 10 की घात 1 है तो दशमलव 1 अंक आगे खिसकेगा। अगर 10 की घात 2 है, दशमलव 2 अंक आगे खिसकेगा। अगर 10 की घात 3 है तो दशमलव 3 अंक आगे खिसक जाएगा। तो हम 0.25 में 10 का गुणा करेंगे तो अभी इसमें 2 अंक बाद दशमलव है, तो फिर ये 1 अंक बाद दशमलव रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। आगे देखते हैं, अगर 0.025 में हम 0.25 में ही करो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, तो ये 10 पे घात 3 है, यानी कि 3 जीरो है, तो क्या होगा दशमलव 3 अंक आगे खिसकेगा, 3 अंक दाएं की तरफ जाएगा। तो इसमें केवल 2 ही अंक बाद दशमलव है। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो इसके जो 1000 में 3 जीरो थे, बस 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 3 थी, तो 10 की घात 2 से तो ये दशमलव खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक जीरो और है, तो ये एक जीरो इसके आगे हम रख देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम भाग करना है। भाग कैसे करेंगे, भाग भी हम सामान्य तरह से ही करेंगे। जैसे हमें 112.5 में हमें भाग देना है 5 का, 12.5 में हम भाग देना है 5 का, तो हम सामान्य 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और कितना बचा 2। अब 2 बचा है, आगे दशमलव के बाद 5 है, तो हम यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे। अब कितना हो जाएगा 25, 5 पंचे 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 2.5। अथवा हम कैसे करेंगे, ये 12.5 लिखा है, इसमें भाग देना है हमें 5 का, और 5 का भाग देना है। ऊपर देखो दशमलव लगाया, दशमलव हटाओगे, बटे में कितना आ जाएगा 10, बटे में 10 आ गया। अब 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पंचे 25, ये 25/10 है। आपको पता है किसी भी संख्या का आधार अगर 10 की घातों में हो तो वो कौन सी होती है, दशमलव भिन्न होती है। अगर नीचे एक जीरो है तो एक अंक बाद क्या आ जाएगा अपना दशमलव आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये अभी समझ में ना भी आया हो तो जब हम अगले वीडियो में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा। आज चूंकि समय थोड़ा कम है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। तो आप एक बार फिर से मेरे साथ में चर्चा कर लो। दशमलव संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम दशमलव के साथ में लिखते हैं, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव भिन्नें क्या होती हैं, ऐसी भिन्नें जिनका आधार 10 या फिर 10 की घातों में होता है, वो क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। दशमलव भिन्नों को हम दशमलव संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव भिन्नों को या दशमलव संख्याओं को जोड़ते समय या घटाते समय केवल एक चीज का ध्यान रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा हो, उसके बाद हम आसानी से जोड़ सकते हैं। गुणा करते समय ये देखेंगे, हम जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनमें कितने अंक बाद दशमलव है, उन सबको ऐड करके हम गुणनफल में भी उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसके बाद भागफल में क्या देखना है, या तो हम सामान्य भाग देंगे, अगर सामान्य भाग नहीं देना है तो दशमलव को हटा के उसके बटे में क्या कर देंगे, हम 10 की घातों में बदल देंगे, उसके बाद भाग देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, साथ में कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।